हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के पहले 10-12 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली उसमें राजा वेण का प्रसंग डिस्कस किया हुआ है। राजा वेण कौन है? राजा वेण ध्रुव महाराज के वंशज हैं, राजा अंग के पुत्र हैं। बेसिकली राजा अंग ने विवाह किया था मृत्यु की पुत्री सुनीता से, और उससे जो है वेण जो है उसका जन्म हुआ। और बचपन से बदमाश था, खल प्रवृत्ति का था। राजा अंग बड़े परेशान हुए, ऐसा कुपुत्र कहाँ से पैदा हो गया, कहना ही नहीं मान रहा। और एक दिन परेशान होकर राजा अंग जो है घर छोड़ के चले गए, चुपचाप वन में प्रवेश किया। लोगों ने बहुत ढूंढा, मिले नहीं। भागवतम में लिखा है जैसे एक कुयोगी को हृदय में स्थित परमात्मा नहीं मिलते, ऐसे ही राज्य के लोगों को मिले नहीं अंक। अब सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में। लेकिन राजा अंग चले गए, दूसरा कोई राजा बैठा नहीं सिंहासन पे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चोर उचक्के ने सिर उठा लिया, लूटपाट शुरू कर दी। तो सबने विचार विमर्श किया, ये जो अंग है, ये अंग चलो खल वृत्ति का तो है, बदमाश तो है ये, लेकिन फिर भी चलो जिम्मेदारी पड़ेगी, समझ जाएगा। ऐसे ही लोग शादियां भी कर देते हैं ना, कोई बदमाश लड़का हो, शादी कर दो इसकी, सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी, सुधर जाएगा। और बहुत सारे लोग सुधर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिम्मेदारी सिर पे पड़ती है। तो साधु महात्माओं ने सुनीता से विचार विमर्श किया, चलो बना देते हैं राजा, इसको बना दो, उसको क्या आपत्ति होगी, उसका तो पुत्र ही है। उठा के उसको राजा बना दिया। श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो जो पुत्री है, पुत्री हमेशा पिता से उसके गुण स्वीकार करेगी, और जो पुत्र है वो माता के गुण स्वीकार करेगा। तो मृत्यु खराब व्यक्ति है, उसकी पुत्री है सुनीता ने ले लिए गुण अपने पिता के, और फिर जो वेण है उसने अपनी माँ के गुण ले लिए। तो बेसिकली उसने मृत्यु के गुण ले लिए, उसने घुमा फिरा के अगर बात करें तो। और बड़ा ही बेसिकली उद्दंडता उसने मचानी शुरू की। साधु महात्माओं ने उन्होंने सोचा था चलो संभाल लेंगे इसको, अच्छी काउंसिल देंगे, मान जाएगा। लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है कि उसने एक साधु का संग कर लिया। उसने खल प्रवृत्ति का तो है ही, ऊपर से एक साधु का संग भी कर लिया उसने, और वो साधु ने उसको अद्वैतवाद सिखा दिया उसको। और प्रॉब्लम क्या आई कि साधु ने उसको जो ज्ञान दिया उसके हिसाब से तो कोई भगवान है नहीं, और सनातन धर्म को नष्ट कर दो, बस उसके दिमाग में बात बैठ गई। उसने उठा के भेरी मुनादी करवा दी उसने, तो बंद करो ये सारे सैक्रिफाइसेस, जो ये यज्ञ कर रहे हो, ये जो चैरिटी दे रहे हो, दान दक्षिणा, सब बंद करो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि मतलब भागवतम अमल पुराण है, तो क्यों ये राजा वेण की जो दुष्ट प्रवृत्ति का, खल प्रवृत्ति का है, क्यों इसकी चर्चा की गई है? और इसकी चर्चा की गई है क्योंकि उसी कारण से की गई है। हिरण्यकशिपु की जो चर्चा की गई है, हिरण्याक्ष के असुरों की चर्चा की गई है। जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई का आप सम्मान नहीं कर पाओगे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, उसका महत्व नहीं समझ पाओगे। जब तक धूप नहीं होगी, छाँव का आपको जो महत्व है वो कभी समझ नहीं आएगा। जैसे दिल्ली वगैरह जो आसपास का आजकल गर्मी पड़ रही है, तो लोग अपनी गाड़ी स्कूटर खड़े करने के लिए पेड़ की छाया ढूंढते हैं।
लगाया पेड़ एक नहीं किसी ने, लेकिन पेड़ की छाया ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि धूप बहुत है। धूप जितनी होगी छाया का महत्व उतना ही लोगों के दिमाग में घुसेगा। तो इसीलिए जो है बेसिकली ये वेन जैसे लोगों की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। और वेन की चर्चा इसलिए भी की गई है ताकि हम जैसे लोगों को मंथन करने का अवसर मिल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम भी वेण बनते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी जो हित हैं, जैसे राजा का कर्तव्य है प्रजा के हित का ध्यान रखे, लेकिन उल्टा चलना शुरू कर दिया। राजा का कर्तव्य है जो उसके स्वामी हैं साधु महात्मा उनका कहना माने, उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। ऐसे कहीं हम भी ऐसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे आत्मा है, आत्मा शरीर का स्वामी है। तो ऐसा तो नहीं कि जो आत्मा है हम लोग आत्मा के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन आत्मा के हित के विरुद्ध हम लोग जाना शुरू कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ शरीर के पीछे तो नहीं दौड़ रहे। जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा का गंतव्य है, जो गति है, जहाँ पर आत्मा को पूर्ण संतोष जहाँ पर प्राप्त हो सकता है, कहीं हमने उस गंतव्य को त्याग कर पूरी तरह से भोगों में तो नहीं लग गए हम। कहीं हमने भगवान के अस्तित्व को नकार तो नहीं दिया। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वेन जैसे जो दुष्ट राजा हैं उनका प्रसंग हमें बेसिकली इन बातों को बताता है। तो वेन है, वेन ने बोला बंद कर दो भाई सारे सेक्रीफाइसेस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पहले तो जो साधु महात्मा हैं तंग तो पहले भी बहुत कर रहा था, लेकिन झेल रहे थे उसको। चल कोई बात नहीं, तंग कर रहा है करने दे, व्यक्तिगत असुविधा का इतना दिमाग नहीं लगाते। चलो भक्ति तो कर रहे हैं, हम अपना भक्ति करते रहते हैं चुपचाप। लेकिन जब उसने भक्ति में बाधा पहुंचानी शुरू कर दी कि भैया बंद करो इसको, नहीं चलेगा यहाँ पे, तो जो सेंट्स हैं, साधु महात्मा हैं, वो फिर इस चीज़ को बेसिकली बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उन्होंने बोला ये जो वेण है ये तो एक सांप की तरह है, ये तो एक सांप की तरह है, बिना वजह कोई कारण नहीं है, ज़बरदस्ती ना इसको छेड़ा ना कुछ किया, ज़बरदस्ती आके काट रहा है भाई। कोई भी आप जानवर देखो आत्मरक्षा के लिए काटेगा, आप पे हमला करेगा, लेकिन ये जो सांप है ये तो बिना किसी कारण के ही हमला कर देता है और मारने के लिए काटता है, घायल करने के लिए नहीं काटता कि इसको सामने वाले को बेसिकली इसको मार दूंगा बस किसी तरीके से। एक सांप की तरह बेसिकली व्यवहार कर रहा है। और उसने एक्चुअली में सांप की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वैदिक संस्कृति को ही ख़त्म करने के लिए उतारू हो गया। जैसे आपके राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है बेसिकली पूरी वैदिक संस्कृति को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पीछे उन्होंने एक भगवान राम के जो है वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी एक द्वार पे, उसको गिरा दिया। और अभी करौली में इतनी हिंसा हुई, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। सो ये जो इस तरह के जो लोग हैं ये बेसिकली वैदिक संस्कृति को, इनका आइडिया है कि भाई वैदिक संस्कृति को ख़त्म कर दो, वैदिक संस्कृति ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप लोग दब जाएंगे, अपने आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल उसको नष्ट करने के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वेन भी बेसिकली ऐसे ही कर रहा था। वेन भी जो यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि को बंद करके लोगों को सनातन धर्म से दूर ले जाने का बेसिकली प्रयास कर रहा था। कई बार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये साधु महात्मा करते क्या है, ऐसे बैठे रहते हैं स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, या आजकल जो डिवोटीज हैं ये
हरे कृष्णा मंत्र जप करते रहते हैं, मतलब इससे क्या होगा। बट इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, महत्व है। बेसिकली जो डिवोटीज़ हैं, डिवोटीज़ जो साधु महात्मा हैं, वो लोगों को कैरेक्टर जो है उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, लोगों को भक्ति में जोड़ते हैं, लोगों को ये संवेदनशीलता देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लोग आसानी से रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनको पनिशमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये करोगे तो फिर ये पनिशमेंट मिलेगी, नहीं। वो स्वाभाविक रूप से जो शास्त्रों के रूल्स हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको फॉलो करते हैं। जो राजा है उसके लिए लोगों पर राज करना, उनको कंट्रोल करना, पूरे राज को चलाना उसके लिए आसान हो जाता है। ये जो भक्त हैं, जो साधु महात्मा हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज़ में थे, अमेरिका वगैरह में, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत बार बोला वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के पुलिस वालों को, जजेस को, जो लॉ मेकर्स हैं कि आप मेरे से कोऑपरेट कीजिए कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए। और आप देखेंगे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो कोई उल्टे सीधे काम नहीं करते भाई। वो इलिसिट सेक्स क्या हो गया, ड्रग्स क्या हो गई, वो तो चाय कॉफ़ी तक छोड़ देते हैं और बहुत जिम्मेदारी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत जिम्मेदारी से अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो ये एक भक्त का एक इनडायरेक्ट, जो साधु हैं उनका एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। मेन बात तो चलो भगवान को संतुष्ट करना और भगवत धाम जाने का है, भगवान की सेवा में जीवन लगाने का, लेकिन ये एक साइड इफ़ेक्ट जो अगर आप सेकुलर वर्ल्ड को, समाज को देखो, उसके लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, एक हम यहाँ पर अगर लीडरशिप के एंगल से भी देखें तो जो राजा वेन है, राजा वेन चलो लीडर बन गया था, उदंड था, लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन उसमें एक खासियत ये भी थी कि जैसे ही वो राजा बना, चोरों ने सुना अरे यार ये राजा बन गया, तो लोगों को पता था ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़ा जालिम है, ये मार देगा, हाथ पैर काट देगा। तो सारे चोर उचक्के भाग गए, जैसे सांप के डर से चूहे बिल में घुस जाते हैं ना, छुप जाते हैं, ऐसे चोर उचक्के गायब हो गए। तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी, कुछ फ़ायदे भी हुए जो जनता के कल्याण के लिए चल रहे थे। तो अगर जो लीडर है उसमें सपोज़ आप लोगों का ध्यान रख रहा है, अगर हम अपने भक्तों के समाज में भी देखें और उसमें चलो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं, वो कमियों को बेसिकली अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको हेल्प कर रहा है, आपके डिवोशन को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अगर वो आपके डिवोशन में अड़ंगे लगाए तो फिर उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो फिर आपस में मिल के उसको हटा के किसी नए राजा को बेसिकली लाना चाहिए। ये जो शिक्षा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, हमें इस पर्टिकुलर प्रसंग से हमें प्राप्त हो रही है। इसको ध्यान में रखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भक्तों के समाज में कैसे रहना चाहिए, लीडर्स का किस हद तक उनको टॉलरेट भी करना चाहिए, और कौन सा ऐसा कार्य है जो कि एक लीडर का भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता, उसको तो भाई अब छोड़ना ही पड़ेगा। इसको ध्यान में रखने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।